इस वीडियो में अब हम बात करेंगे अबाउट द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट्स। जो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, इनके अंदर हमें हायर प्लांट्स की तरह कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द ऑर्गेनिजम्स जो कि आते हैं अंडर द डिवीजन थैलोफाइटा, जिन्हें हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी है, इसे हम हिंदी में मोस्टली काई बोल देते हैं। जो आप देखते हैं उन वाटर, वहाँ पर उन एरियाज पर जहाँ पर वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए या जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मॉइस्चर मिलेगा, ये वॉल्स पे इन्हें आपने देखा होगा, या फिर वाटर बॉडीज के ऊपर एक लेयर बनाते हुए इन ऑर्गेनिजम्स को आपने देखा होगा। ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स की इस फाइलम के जो थैलोफाइटा की एक डिवीजन है एल्गी, उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उनके कैरेक्टर्स देखेंगे और कितने टाइप की एल्गीज हमें पता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद एल्गी। सो एल्गी बेसिकली क्या है, आते हैं अंडर द डिवीजन थैलोफाइटा। इन ऑर्गेनिजम्स को क्योंकि थैलोफाइटा के अंडर आते हैं तो हमें एक चीज समझ आती है कि इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो थैलोइड लाइक होती है। पहले इसकी कुछ और सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं। वो हैं दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर, क्योंकि सिंपलेस्ट है तो एक कंफ्यूजन है कि क्या ये प्रोकैरियोट्स हैं या ये यूकैरियोट्स हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट जो इनके अदर कैरेक्टर्स हैं कि इनकी बॉडी कैसी बनी होती है। इनकी जो बॉडी है वो सेलुलर बॉडी है, तो इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सो दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंडर इंक्लूडेड है। जो मेन कैरेक्टर है जिस वजह से इन्हें रखा गया है अंडर द किंगडम प्लांटे इज कि ये ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। सो दे परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से हम क्या समझ रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स इनटू द केमिकल एनर्जी, और उससे क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस बोला। एल्गी है, सबसे सिंपलेस्ट है, बहुत छोटा इनका स्ट्रक्चर होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास बात आती है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अब इनके हैबिटेट की बात करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी दे कैन बी फ्रेश वाटर्ड और दे कैन बी मराइन। सो मराइन भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर्ड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। अब इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में, और क्योंकि एल्गी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स उनके पिगमेंट के बेसिस पे। अब जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो कि ग्रीन एल्गी में मिलते हैं वो अलग होते हैं, जो रेड एल्गी में है उनके अंदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल उनमें भी प्रेजेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, पर उनके साथ कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ये सारे जो पिगमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे जब इनकी डिवीजन्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास बात आती है कि इनकी जो बॉडी है वो क्या है, थैलोइड बॉडी है, विच मीन्स बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू stem, leaves and roots. So इनकी जो बॉडी है वो स्टेम, लीव्स और रूट्स में क्या है, डिफरेंशिएटेड नहीं होती। आफ्टर दैट है इनके टाइप्स ऑफ एल्गी पढ़ते हैं हम। अब एल्गी हमारे पास होती है कितने टाइप की एल्गी होती है, हमारे पास 3 टाइप्स की। तो अब पढ़ते हैं एल्गी के टाइप्स। एल्गी, इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी, एंड देन आता है हमारे पास रेड एल्गी।
सो जो हमारे पास ग्रीन एल्गी हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो हमारे ग्रीन एल्गीज हैं, क्योंकि हमने बोला कि इनके पास एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। तो इनमें से ग्रीन एल्गी हैं जो हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी हैं ये हमें मिलते हैं मरीन वाटर में। इसलिए हमने कॉमनली जो देखी हैं वो है ग्रीन एल्गीज, क्योंकि अराउंड हमारे जो भी वाटर इकट्ठा होता है वो मराइन नहीं हो सकता। तो ये जो वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है, तो वहाँ पर जो ग्रो करती है एल्गी वो मोस्टली क्या होती है हमारे पास, वो है हमारे पास ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी ग्रीन किसकी वजह से है, ये हम सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स इस वजह से हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट जिसे हमने बोला क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के ये टाइप्स हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, एंड इनके पास प्रेजेंट होते हैं अनदर पिगमेंट जिनको हम बोलते हैं ज़ेंथोफिल्स। अब हम पढ़ेंगे एल्गीज में और भी पिगमेंट्स मिलते हैं एक्सेप्ट दैट ऑफ द क्लोरोफिल, पर जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोसेस है वो सिर्फ क्लोरोफिल ही परफॉर्म कर सकता है। अदर जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने ज़ेंथोफिल की बात करी, तो ये जो पिगमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये क्लोरोफिल को हेल्प आउट करते हैं। मतलब ये सोलर एनर्जी को ये भी कलेक्ट करेंगे, सोलर एनर्जी को लेंगे, बट क्योंकि क्लोरोफिल के पास ही अथॉरिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, तो ये ऑर्गेनिज्म उस सोलर एनर्जी को दे देंगे क्लोरोफिल को, जिससे क्या होगा, उसको मिल जाएगी ज़्यादा एनर्जी और वो बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए इन्हें हमने बोल दिया एक्सेसरी पिगमेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ये एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और आगे क्लोरोफिल को दे देते हैं। इस केस में भी हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो पिगमेंट है वो है ए एंड हमारे पास पिगमेंट होता है यहाँ पर सी। सो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी हमें ब्राउन एल्गी में मिल जाता है, और इनके अंदर जो हमारे पास अलग जो पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन। इनके अंदर क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, बी एब्सेंट है। इस टाइप से रेड एल्गी में भी हमारे पास बी एब्सेंट है, यहाँ पे हमें मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड हमें मिलेंगे फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। सो ये दो पिगमेंट्स हमें यहाँ पर भी मिलते हैं इन केस ऑफ दी रेड एल्गी। क्लोरोफिल और अदर टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एल्गी। अब क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल तो होते ही हैं, पर इन जो इनके एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स में कलर आता है। ये जो पिगमेंट है ये येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको हम ब्राउन एल्गी है, थोड़ा उनका येलो की अलग शेड होती है तो वो कुछ ब्राउन टाइप दिखता है, तो इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हमने ब्राउन एल्गी बोला है। और इनके अंदर जो एसेसरी पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन है। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड अदर पिगमेंट है एक्सेप्ट द क्लोरोफिल बी, और फाइकोरिथ्रिन और फाइकोसियानिन है इनके पास एसेसरी पिगमेंट जो इन्हें क्या देते हैं, रेड कलर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, रेड लाइट को। सो इसके बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे तो ये इस टाइप से हो जाते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे पास एल्गी है ग्रीन एल्गी, उसके अंदर हमें अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लाइक कि यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे, और ये हमने कॉमनली देखे होंगे। तो ये क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बाहर से देखने से हमें प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होते, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं पहले। इनके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। अब जो वॉलवॉक्स है ये होता है कॉलोनियल फॉर्म और ये होता है सफेरिकल इन शेप। तो जो वॉलवॉक्स है हमारे पास कैसा होगा, वॉलवॉक्स हमारे पास होता है सफेरिकल इन शेप। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो है सफेरिकल, कुछ इस टाइप से होगा। इसके अंदर डिफरेंट क्लेमाइडोमोनास जैसे सेल्स होते हैं जिन्होंने आपस में क्या बनाया होता है, नेटवर्क। ठीक है, इनके अंदर सेल्स होते हैं काफ़ी सारे जो आपस में बना के रखते हैं नेटवर्क। और जो स्पायरोगायरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ये होता है फिलामेंटस। तो ये होगी हमारे पास टाइप ऑफ फिलामेंटस एल्गी। इनका जो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा होता है वो होता है स्पाइरल इन शेप, इसका नाम वहां से पड़ गया स्पायरोगायरा। थैलोफाइटा में हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था विच इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास हमारा पियर शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं दो फ्लैजिलास, और इनका जो होर्सशू शेप्ड, इनका एक फीचर है कि इनके अंदर होर्सशू शेप्ड क्या होता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लेमाइडोमोनास हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म्स होंगी ग्रीन एल्गी की। स्पायरोगायरा हमारे पास हो गई इसकी फिलामेंटस फॉर्म, और एग्जांपल्स है लाइक यूलोथ्रिक्स। आफ्टर दैट है वॉलवॉक्स, हमारे पास है इनकी कॉलोनियल फॉर्म।
आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी हैं, इन्हें हम कैल्प्स भी बोल देते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स का साइज एक्सेप्शनली काफ़ी हाई रहता है, मतलब कि मीटर्स 100 मीटर्स के आसपास इनका जो है हाइट चली जाती है। इन ऑर्गेनिजम्स के अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो इनमें हमारे पास आते हैं फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। तो फ्यूकस और लैमिनेरिया इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब इनकी बॉडी कैसी है? इन ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं बॉडी की बात करूं तो एक नीचे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट। एक स्ट्रक्चर है जिसे होल्ड फास्ट कहेंगे, और ऊपर एक स्ट्रक्चर जाएगा स्ट्रेटली, स्टेम जैसा दिखेगा, बट वी कैन नॉट कॉल इट अ स्टेम क्योंकि थैलोइड बॉडी है। और उसके ऊपर ऐसे कुछ लंबे लंबे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जाते हैं। ये मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ लैमिनेरिया। तो इसको हमने बोला है होल्ड फास्ट, दिस इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। ये है हमारी स्टाइप, और इसको ये जो ऊपर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोल देते हैं लैमिना। लैमिना। सो ये हमारे हो गए लैमिना। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा हो गया होल्ड फास्ट, और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं स्टाइप। इनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है ऑर्गेनिजम्स की, और ये मरीन एनवायरनमेंट में नीचे ही मिलते हैं। ब्राउन और येलोइश कलर में ये ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसका नाम मैंने बोला फ्यूकोजेंथिन। आफ्टर दैट रेड एल्गी में है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, उसके एक्सेप्शनली इनके पास क्लोरोफिल्स होते हैं अदर, और इनके अंदर मिलता है फाइकोरेथरिन एंड फाइकोसियानिन, जिनकी वजह से इनके पास कलर होता है रेड कलर। अब इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम वी कैन से जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। तो ये दो इसके एग्जाम्पल्स, फेमस एग्जाम्पल्स हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये देते हैं एक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं अगार। तो ये अगार एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको मोस्टली हम किस में यूज़ करते हैं? इन टिश्यू कल्चर एक्टिविटीज़ में, और काफ़ी अदर जगह पे एज अ ये क्या करता है, क्रीम्स में भी और बाकी जगह पर भी ये यूज़ होता है। तो अगार इससे हमें मिलता है, और ये है ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से हम करते हैं इसे एक्सट्रैक्ट। तो ये 3 टाइप के क्या हैं हमारे पास एल्गी हैं, जिनके कुछ स्ट्रक्चर्स आप थोड़े यहाँ से समझ गए होंगे कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो हमारे ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा जाती है, और ये हमें मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। तो कॉमनली हमने इन ऑर्गेनिजम्स को तो नहीं देखा। अब है ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं एल्गी, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा कंटेंट होता है। मोस्टली ये प्रोटीन डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। जो है हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ग्रीन एल्गी के, जिनको खाया भी जाता है। पोरफायरा है, जैसे इस टाइप के अल्वा हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास ग्रीन एल्गी हैं, जिन्हें हम खाने में भी यूज़ करते हैं इनके प्रोटीन कंटेंट की वजह से। और आफ्टर दैट हमारे पास है कि इनको बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। इनको हम ये भी स्पेसशिप्स में अगर कुछ लेकर जाना है फूड वगैरह, तो वहाँ पर भी इन एल्गीज को खाने के लिए लिया जाता है ताकि उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सके साइंटिस्ट को। तो इनके यूजेस भी काफ़ी हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और हमने इनके बारे में जो भी पढ़ा, अब हमें उसे दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि पता करते हैं इनके बारे में कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने करा था कि एल्गी हैं, ये मेंबर्स हैं किंगडम प्लांटे के मेंबर्स हैं, तो यूकैरियोटिक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इन ऑर्गेनिजम्स को जो है सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, इनकी बॉडी मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। आफ्टर दैट है ये परफॉर्म करते हैं प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हमें पता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो हमारी सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिलेंगे। फ्रेश वाटर में हमें बेसिकली मिलते हैं ग्रीन एल्गी, और मरीन एनवायरनमेंट में हमें ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी मिलती है। आफ्टर दैट इनकी बॉडी है वो थैलोइड होती है। इसका मतलब है इनकी बॉडी है वो स्टेम, लीव्स और रूट में क्या है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। एक और जो इनका कैरेक्टर हम पढ़ सकते हैं वो है इनकी रिप्रोडक्शन। इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो होती है असेक्चुअली। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाएंगे ये, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं। जो हमारे पास इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन है
उसे तो हम बोल देते हैं ऊगोनियम, और जो मेल है उसे हम बोल देते हैं एंथ्रीडियम। सो इसके बेसिस पे ये इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हो गए ऊगोनियम, ये हो गए एंथ्रीडियम, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल भी मिलेगी हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होगी। आफ्टर दैट बॉडी है वो थैलोइड होगी। एल्गी के हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए। ग्रीन एल्गी में जो प्रोमिनेंट जो हमारे पास पिगमेंट्स मिलेंगे वो हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। उसके सिवा इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिंथोफिल्स। आफ्टर दैट इनमें हमने 3 ऑर्गेनिज्म पढ़े विच आर वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। जो वॉल्वॉक्स है वो हमारे पास क्या है, कॉलोनियल फॉर्म है, ये बॉल की तरह या सेफेरिकल फॉर्म है। स्पायरोगायरा हमारे पास है फिलामेंटस फॉर्म, और क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो कि पियर शेप्ड जिनके सेल होता है। आफ्टर दैट ब्राउन एल्गी है, उनमें ए या सी पिगमेंट हमें मिल जाता है, और उसके बाद फ्यूकोजेंथिन है जो कि इसको कलर देता है, जो कि येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आफ्टर दैट फ्यूकोस और लैमिनेरिया हमारे पास क्या है, इनकी एग्जांपल है जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड ऊपर वाले जो पार्ट है उसे हमने क्या बोल दिया, लैमिना, और ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, अबाउट 100 मीटर तक इनका साइज़ चला जाता है। रेड एल्गी के भी काफ़ी मेंबर्स हैं जिनकी काफ़ी अच्छी हाइट होती है। इनके अंदर भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और उसके सिवा एक्सेप्ट अदर टाइप ऑफ क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल बी। उसके बाद हमारे पास है फाइकोरिथरिन और फाइकोसियानिन, 2 इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो इन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं। ग्रेसिलेरिया और जेलिडीनियम है, ये जो हमारे पास है 2 मेंबर्स हैं रेड एल्गी के जिनका कमर्शियल यूज़ है, जो कि अगार अगार प्रिपेयर करते हैं, जो कि एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, इमल्सिफायर की तरह काम करता है ये, और इसे हम क्रीम्स में और बाकी अदर प्रोडक्ट्स में और टिश्यू कल्चर में लैब के काफ़ी प्रोसेस हैं उनके अंदर भी यूज़ करते हैं। तो ये हमने पढ़ा अबाउट दी एल्गी जो कि आते हैं अंडर द डिवीजन थैलोफाइटा ऑफ किंगडम प्लांट। अब बात है कि इस टाइप की डाइवर्सिटी के बाकी टॉपिक्स, इनके साइंटिफिक नेम्स और बाकी सब जो बायो के कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो उन्हें याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका एक सिंपल रूल है, टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन। तो इन टॉपिक्स को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिंपल एक काम करना है, आपको करने हैं इन कंसेप्ट्स के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर आपको हर टॉपिक पे, हर कंसेप्ट पे वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करेंगे और उन टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है जिससे आपको अपने वीक एरियाज पता लगेंगे। उन वीक एरियाज को जब अगर आपने टैकल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कॉम्पिटिशन्स के लिए और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टू विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ abhyasonline.in।